ओरिजिनल मवाद, चाहे वो तकरीर करने वाले हों, निजामत करने वाले हों या मद्दाह रसूल हों, गैर जरूरी बातों से परहेज करते हुए सिर्फ जो जरूरी मवाद है वो कौम तक पहुंचाया जाए। 6 घंटे का जलसा सिर्फ 2 घंटे में मुकम्मल हो सकता और वो कौम के लिए फायदेमंद भी हो। आज हैरानी की बात यह है, बड़ी माजरत के साथ यहां बैठे किसी भी भाई से मैं ये नहीं कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर न ले ये बात, मैं एक आम बात कर रहा हूं। आज कितने हमारे शोरा हैं जो मिंबर रसूल पर आने के बाद नात पढ़ने के बजाय तकरीर ज्यादा करते हैं। बात समझ आ रही है? नात में तकरीर शुरू कर देते हैं और इतनी लंबी पस मंजर और पेश मंजर और दुनिया भर की चीजें। यार खुदा के बंदो, तकरीर करने के लिए खतीब बुलाया गया है, आपको कहां जरूरत है ये सब करने की? आपका जो काम है वो कीजिए। आज मुझे बताइए, जितना इस्लाम का प्रचार दुनिया के कोने कोने में होता है, क्या दुनिया के दूसरे धर्म ऐसे हैं जहां इतना प्रचार होता हो? हमारे यहाँ हर जलसे में, मिलाद में, महफिल में, जुमे में, मोहल्ले में, 10वें में, 20वें में, 40वें में उलमा का खिताब होता है इस्लामी तालीमात की बुनियाद पर। और सबसे ज्यादा जाहिल कौम भी अगर कोई है मौजूदा दौर में तो वो मुसलमान। सबसे ज्यादा प्रचार इस्लाम का है। कोई है मुझे बताइए, कौन दुनिया के अंदर ऐसी कौम है जहां हर 7 दिन के बाद दोपहर में 1 घंटा बयान होता हो? ये जुमे की बरकत अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जिसको हफ्ते की ईद करार दिया गया है। ये जुमा हमारे लिए है। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां तकरीबन 56 से 57 इस्लामी ममालिक में जहां कौम मुस्लिम रहती है, वहां जुमे का 40 मिनट 45 मिनट से 1 घंटे तक का खिताब होता है। क्या है ये? इस्लाम का प्रचार, दीन का प्रचार, पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से लोगों को जो है आशना कराना। उसके बावजूद रात के जलसे अलग है, पर्सनल जलसे अलग है, इज्तिमाई जलसे अलग है, तीजे 40 में 20 में की नियाज़ें फातिहा जलसे अलग हैं। इतना इस्लाम को बयान किया जा रहा है। और हाल क्या है? उलमा बैठे, पूछ लीजिए मेरी कौम के जवानों का आज भी हाल ये है, जब आप निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ ले जाएंगे तो पहला कलमा मिंबर पर आपको पढ़ाना पड़ेगा। इतना इस्लाम का प्रचार होते हुए मेरी कौम के जवानों को पहला कलमा पढ़ाना पड़ता। इससे ज्यादा कौम मुस्लिम के लिए शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है? मैं आपको एक बात बड़ी वजाहत के साथ बता दूं, ये मेरा तजर्बा है, ये जरूरी नहीं कि तमाम लोग इस बात को मान ही लें। ये मेरा तजर्बा, मेरी जाती राय है। जो ना माने ना माने, कोई जबरदस्ती नहीं है, थोपने वाला मिजाज नहीं। मगर याद रखिएगा, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मिंबर रसूल से ज्यादा दरसगाहों में बैठकर जो पढ़ाया जाता है उससे ज्यादा कौम को फायदा होता है। या फिर मिंबर रसूल की हद तक हो, उसकी हद को पार न किया जाए। वरना आज हाल ये है, मिंबर रसूल लगाया तो इस नाम पर जाता है कि मुस्तफा का पैगाम पहुंचाया जाएगा। मगर हैरानी की बात यह है, मुल्क के कोने कोने में यही मिंबर है। जितना लोग रसूलुल्लाह के नाम पर मचलते नहीं है, पीर साहब का नाम आ जाए देख लीजिए 100 के गड्डियां चलने लग जाती हैं। यह हाल कौम मुस्लिम का है। तुम्हारी नजर में पीर की अहमियत ज्यादा है मुस्तफा जाने रहमत से। याद रखिएगा, वही जात है जो वजह तख्लीक कायनात है, वही जात है जो सरवरे कौनो मका है, वही जात है जिसके लिए बरेली के इमाम ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। याद रखिएगा, फर्क होना चाहिए, इम्तियाज होना चाहिए। बात मुस्तफा जाने रहमत की हो रही है या हुजूर के गुलामों की हो रही है? यहां फर्क नहीं बचा आज के दौर में। तो पूरी दुनिया के अंदर जलसे रात में नहीं होते। कब होते मालूम है आप? दिन में। और उस दिन के जलसे में सब कुछ मुतय्यन होता है। हम ऐसा जलसा कर सकते हैं, हम भी ऐसा जलसा कर सकते हैं। शायद मेरी बात जलसे की कमेटी को समझ में नहीं भी आए, लेकिन ना आए तो उनकी अपनी मर्जी है। मैं उन्हें राजी करने तो नहीं आया, मैं अल्लाह और रसूल को राजी करने आया हूं। लेकिन दुनिया भर में जलसे रात में इसलिए नहीं होते चूंकि अल्लाह ने रात सोने के लिए बनाई है। वजअल लकुमुल लैला लिबासा वजअल लकुमुन नहारा मआशा। दिन बनाया इसलिए
कि रिस्क तलाश करो। रात बनाई इसलिए कि जो दिन भर की थकान है, अल्लाह ने तुम्हारी फितरत ऐसी बनाई है कि पूरे दिन की थकान रात में उतर जाएगी। लेकिन हाँ, कम से कम इतनी गुंजाइश है, आदतन इंसान रात के जिस हिस्से तक जागता है उस हिस्से तक जाग ले, वो जलसा कर ले, लेकिन लिमिट इतनी क्रॉस ना हो कि दूसरे दिन का काम मुतासर हो जाए और खास तौर पर फजर की नमाज मुतासर हो जाए। हर जलसे में यह बात हो तो रही है, लेकिन अमली तौर पर कहीं इसके बारे में गौर फिक्र नहीं किया जा रहा है। होना तो ये चाहिए कि आज जब जलसे का पूरा मजमून तैयार किया जाए तो जो खतीब तैयार किया जाए, आने वाले खतीब को बाज़ाब्ता लिखकर मौजू दीजिए, हजरत इतनी देर की आपकी इस मौजू पर तकरीर होगी, आप मुझे भी दीजिए। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। तब तो आपको पता चलेगा कौन आलिम है और कौन गैर आलिम है, कौन बोल सकता है कौन नहीं बोल सकता। मैं ये बात कहना नहीं चाहता हूं, वरना हाल ये है आज कितने लोग ऐसे हैं चंद जुमलों की बुनियाद पर मुल्क के कोने कोने में सफर करने, मेरी कौम को उनकी जात से कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। देख लीजिए आप, ये उलमा हैं, ये बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं। नहीं, जलसे में पहले खतीब के इंतखाब के साथ साथ इलाके की जरूरत के मौजू का इंतखाब। मैं नहीं जानता आपके जलसे की जरूरत क्या है, मैं नहीं जानता इस इलाके की जरूरत क्या है। आपने मुझे कोई मौजू नहीं दिया, जो मुझे समझ में आएगा मैं बोल के चला जाऊंगा। लेकिन इससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि आने वाले मेहमान को जब तारीख लें, जहां सब कुछ जो है बातें की जाती हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे, कहां रुकेंगे, वहां यह भी हो हजरत हमारे इलाके की जरूरत यह है और आपको इस मौजू पर खिताब करना है। अब मिसाल के तौर पर नमाजे मगरिब के बाद से या उसके बाद से लेकर अब तक रात के 12 बजे तक जलसा हुआ, मेरी नॉलेज में हरगिज ये नहीं कि इस मिंबर पर उलमा ने क्या बोला है, मेरी नॉलेज में नहीं, मैं तो कहीं और रुका हुआ था। अब अगर मैं कोई ऐसी तकरीर करूं जो पहले बोला जा चुका है तो कल की तारीख में आप ही कहेंगे अरे इतनी दूर से मेहमान बुलाया, लेकिन उन्होंने तो वही बोला जो पहले हमारे इलाके के आलिम बोल चुके थे। अब मुझे कैसे खबर मिलेगी, मुझे इल्म गैब थोड़ी आता है। तमाम बोलने वालों के मौजू का इंतखाब हो। और आपको एक बात और भी बता दूं, मौजू के इंतखाब का फायदा क्या होगा। दरअसल ये मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है और हर शख्स हर बात बोलने की सलाहियत नहीं रखता। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर बयान देने का शौक बहुत रखते हैं, लेकिन सियासत की सीन से भी वाकिफ नहीं। होता क्या है, चूंकि बिल्कुल आजाद है, कोई मौजू नहीं दिया गया, जहां गए बोलते चले गए और चंद जुमले जज्बाती होकर बोल गए सिर्फ दुनिया की सस्ती शोहरत के लिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता है। कौम को भी नुकसान होता है और उनकी अपनी जात को भी नुकसान होता है। टारगेट किया जाता है। नहीं, जिसकी जो सलाहियत है, सलाहियत की रियायत करते हुए आने वाले मेहमान को मौजू दिया जाना चाहिए। इलाके के उलमा बैठे, राय करें, मशवरा करें और मौजू दें, और मौजू के साथ टाइम भी दें। आज हमारे कितने जलसों में खुतबा आ रहे हैं, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, कॉमेडी। ऐसे लोग हैं या नहीं आपके सामने, कॉमेडी, 2-2 घंटे कॉमेडी हो रही है। स्टेज पर मिंबर रसूल पर बैठने वाले भी मस्त हैं, नीचे वाले भी मस्त हैं। अरे साहब क्या तकरीर की, क्या बोला, मजा आ गया। शर्म करो शर्म, मिंबर रसूल पे तुम मजा के लिए आ रहे हो। अल्लाह का कुरान कहता है फल यदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। तुम्हें तो इतना चाहिए कि तुम रोना शुरू कर दो, हंसना बंद कर दो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं मौत के बारे में, आखिरत के बारे में, तुम्हें अंदाजा भी नहीं मरने के बाद क़यामत के दिन तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। क्या तुम्हें मजे के लिए पैदा किया गया? क्या ये कौम के खून पसीने की कमाई से मिंबर रसूल हंसने और मजाक मस्ती के लिए लगाया जाता है? हरगिज नहीं। मगर अफसोस है ऐसे लोगों पर जिन्हें खुद तो ये एहसास होना चाहिए कोई हमारा मेहमान होते हुए लिहाज करता है तो हमें खुद भी तो एहसास होना चाहिए कि ये मिंबर रसूल है। आज कितने लोग ऐसे हैं पूरे पूरे रात के जलसे हमारे बिल्कुल बेमकसद और बेफायदा होते चले जा रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा मत करो, दुनिया बदल गई है।